हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे अच्छे हैं हो मैम। जल्दी से? अच्छे हैं मैम। बच्चे हो, हैंड रेस करो, कौन कौन प्रेजेंट है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी प्रेजेंट हो, वेरी गुड। चलो बच्चों, तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या सीखा था? हम लोगों ने डिवीजन सीखी थी। किसकी? रैशनल नंबर की डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं, हमने ये सीखा था। रैशनल नंबर की डिवीजन कैसे की जाती है, हमने ये सीखा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मान लो एक नंबर है 2/3, उसे हमें डिवाइड करना है किससे? 4/10 मान लो। ठीक है, तो इसका मतलब पहले ध्यान से समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि 2/3 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 4/10 से। तो हम क्या करते हैं, हम जिस डिवीजन के साइन को, ये जो डिवीजन का साइन होता है, यहाँ पे डिवीजन का साइन क्या है? ये वाला डिवीजन का साइन, इसको बदलते हैं मल्टीप्लाई में, और जिस नंबर से डिवाइड होता है उसका हम लेते हैं रेसिप्रोकल। क्या लेते हैं? रेसिप्रोकल लेते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो, तो जो डिनोमिनेटर में आता है उसका हम क्या लेते हैं? रेसिप्रोकल। अब बताओ 4/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 10/4। 10/4। 10/4 आ जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है। 2 1 2, 2 2 4, और फिर यहाँ पर 2 5 10। क्या आंसर आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। याद है सब बच्चों को? हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। मैम। वेरी यस मैम। वेरी गुड। चलो अब जल्दी से मुझे ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे सॉल्व करके दिखाओ। 13/8 को डिवाइड करना है 7/4 से। चलो, मैं जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। चलो मनीष बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? देखो, डिवाइड के निशान को बदलो मल्टीप्लाई में। 7/4 का लो रेसिप्रोकल। बताओ 7/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा मनीष? मनीष, 7/4 का रेसिप्रोकल मैम कर दिया। 4/7 होगा। उल्टा करेंगे हम इसका। हो गया। ठीक है, अब बताओ क्या नंबर कट सकता है? 2 पे कट गया। 4 2 से 8। 4 2 8। वेरी गुड। और कुछ कट सकता है? मैम तो हमारा आंसर क्या आ गया? 13/14। यही आंसर आ रहा है। 13/14। यस मैम। 13/7 आ रहा है। यस मैम 7 है। 13/7 की 13/4? सुप्रिया 7 14 आ रहा है। 13/7। 14 आएगा ना बेटा? ये 7 की, देखो ये जो 7 बचा है और यहाँ पर ये 2 बचा है, इन दोनों की तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, है ना? यस पिछली मैम। क्लास यस में मैम। हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो अब सब बच्चे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे इसको करते हैं सही। सभी ने इसका पोल में आंसर करना है। -25 को डिवाइड करना है 20/16 से। -25 डिवाइडेड बाय 20/16। सबका सही होना चाहिए। हमने तो कर दिया। हो गया मैम। अभी तक तो सब सही कर रहे हो, शाबाश। ज्यादा टाइम नहीं लेना है, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना भी है बच्चों, ठीक है? वेरी गुड। कर दिया। बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया, इतने एक्सपर्ट हो गए आप लोग, शाबाश। मैम एक ने रॉन्ग कर दिया। क्या हुआ साहिल? मैम एक बच्चे ने रॉन्ग कर दिया मैम। हाँ, मैं वही बोल रही थी, एक बच्चे ने रॉन्ग कर दिया। चलो लास्ट के 5-10 सेकेंड और बच्चों। 10 9 8 7, अभी नहीं सुप्रिया। 6 5 4 3 2 एंड
एंड 1। दिखाओ सुप्रिया नोटबुक। वेरी गुड सुप्रिया, विनय, साहिल, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी। टीना, क्या आंसर होगा? बी मैम, अच्छा, -20। आपका ठीक हुआ? मनीष, ठीक हुआ आपका? आंसर बी का मैम, ये 125 में मैंने काटा नहीं जब वो किया था क्या हुआ? हम, जब अब वो आंसर किया अंदर मैंने मैम काट तो दिया, पर ये मैम ये लगा मैंने माइनस है ना, तो मैंने 20 करता है आंसर, एक तो 20 लगा। आप नोटबुक पे सॉल्व करते हो मनीष? नोटबुक है आपके पास? यस मैम। तो अब मुझे नोटबुक दिखाया करो, ठीक है? ठीक है मैम। -25 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, 20/16 का लेंगे रेसिप्रोकल, तो 16/20 आ जाएगा, है ना? अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। आपके पास क्या आ गया? -5 इंटू 16/4। अभी भी आप देख सकते हो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो -5 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों? -20 मैम। -20। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सही आंसर होगा। समझ में आ गई सबको बात? और ज्यादातर बच्चों ने ठीक ही किया था, सिर्फ 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ था। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी सभी बच्चे इसी तरह बिल्कुल ध्यान से करेंगे। अब जिन 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ था उनका भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो, 35/21 को डिवाइड करना है 15/12 से। या माइक बंद करो। अब देखो, ध्यान से देखना। चलो, ये दोनों ऑप्शन तो अलग अलग है। ये 4/3 है, ये 3/4 है। इसमें कंफ्यूज मत होना। जो आपका आंसर है उसको देख के सोच समझ कर आंसर करना। मैम ये क्वेश्चन तो आपने करवाया था परसों। उस टाइम पे सबने गलत किया था, तो आज देखती हूँ कितने बच्चे ठीक करते हैं। चलो बच्चों, करो जल्दी से। 7 बच्चों ने कर दिया है। मैम ने आंसर कर दिया। हम्म, हो गया मैम आंसर। हो गया। मैम कर दिया। चलो, लास्ट में मिलते हैं अब आपको 15 सेकेंड। जाओ मैम। लास्ट के 15 सेकेंड। 9 ही बच्चों के आंसर्स आए हैं मेरे पास। पोल बंद हो जाएगा। 4 3 2 1। टीना, क्या आंसर होगा? टीना, 4/3। वेरी गुड। अब इस बार ज्यादातर बच्चों ने, अभी भी 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बट सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो भी। वाह। चेक करते हैं। चलो, चेक करते हैं बच्चों। 35/21 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, 15/12 को 12/15 करेंगे, 12/15। इसका हमने क्या लिया है? यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया है। इसे सॉल्व करेंगे। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। आप ऐसे कर सकते हो। अब आप और कैसे सॉल्व कर सकते हो? 3 4 जा 12। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या आप इसे अलग स्टेप में भी कर सकते हो। मैं चलो अलग स्टेप में बता देती हूँ। आपके पास क्या आ गया? 7/21 मल्टीप्लाइड बाय 12/3। आप यहाँ पर देख सकते हो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21,
3 4 जा 12, तो आपका आंसर 4/3 आया और सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक सोच समझकर आंसर किया है। शाबाश बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। देखते, अब ये सबका ठीक होना चाहिए, जिन 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ था उनका भी ठीक होना चाहिए। किन 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ वो मुझे बताना भी है इसके बाद। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे देती हूँ। गुलशन आप कुछ बोल रहे हो? हो गया मैम। हो गया, वेरी गुड, मैम हो गया। शाबाश। मैम हो गया। ओके, मैम अभी तक तो किसी का गलत नहीं हुआ। हम्म, हम कर दिया। ओके, इस बार तो ठीक हुआ मनीष, है ना? यस मैम, सही कर दिया। हाँ, तो वैसे प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल ध्यान से करोगे तो ठीक होंगे। अभी आधा टाइम बचा है, तो जिन बच्चों ने नहीं किया वो भी करो। बहुत अच्छी बात है कि सारे बच्चे ठीक कर रहे हो। 7 के 7 बच्चों ने सही किया मैम। बिल्कुल। आराम से इसी तरह करो, भले ही मुझसे एक्स्ट्रा टाइम ले लो, बट आराम से सोच समझ के करेक्ट आंसर करो। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। चलो, जो 5-6 बच्चे रह गए वो भी आंसर करो बेटा। कौन कौन रह गया, एक बार हैंड रेज कर दो जिस जिसने कर दिया। टीना से तो मैं पूछ लूंगी। गुलशन, अमन, वंदना, सोनाली, नितेश। साहिल ने कर दिया? हाँ, साहिल ने तो शुरू में ही कर दिया था, किसी एक बच्चे ने रॉन्ग कर दिया, कोई बात नहीं। चलो बच्चों, अब लास्ट के आपके पास बचते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड बचते हैं, फिर पोल ऑफ हो जाएगा, किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा। अगर कोई माइक ऑन करके मुझे बता दे कि मैम एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, फिर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। 2 1। मैम अब कॉपी दिखा दे। हाँ, अब कॉपी दिखा सकते हो, अब कॉपी दिखाओ। वेरी गुड हिना, वेरी गुड साहिल, सुप्रिया, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है सबका। हिना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हिना ने बिल्कुल ठीक किया है। विनय का भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जो भी बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं, हीरानंद का भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है, शाबाश बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। हम अभी चेक भी करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। मैम मेरा तो 5/4 आ गया है। आपका 5/4 आया, कैसे? नोटबुक दिखाओगे? मेरा गलत है मैम वो। मैम 5/4 तो इक्वल ऑप्शन में भी नहीं है। मैम कर रहे थे हम, गलत आ गया हमारा। अच्छा, आपको मिस्टेक पता चली, क्या मिस्टेक हुई है? वो पता नहीं मैम, अभी अभी दिखाना आप, करना आप सम। अच्छा बताओ, क्या किया आपने? मैम पहले तो वो रेसिप्रोकल कर लिया 50 28 को। चलो ऐसे लिख लिया, अब बताओ किस किस को डिवाइड किया? 21 और 28 गया। हाँ 7 की टेल पे गया 3 पे, ये 4 पे। हाँ 49 पे या 7 की टेल पे 7 पे। हाँ, और और ये 5 पर? हाँ 3 5 जा 15।
हाँ ठीक, गलत हो गया जी, 35 लिख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, बट बाकी सारी कैलकुलेशन ठीक की थी है ना मोहित? यस मैम। हाँ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से सब बच्चे कर रहे हो। अब सबको समझ में आ रहा है ना? कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। अगर आपका आंसर सेम नहीं, ऑप्शन में से नहीं आया करे ना, तो मुझसे तभी पूछ लिया करो ताकि आप भी पोल में आंसर कर पाओ, है ना? चलो, अब सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मैं आपको वैसे 3 मिनट में ज्यादा टाइम दे रही हूँ, बट आप मुझे पता है इससे पहले ही कर लोगे। तो अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब बच्चे। -35 को मैं लिख भी देती हूँ, इसको -35 को डिवाइड करना है, -35 को डिवाइड करना है किससे? 7/16 से। अब ये सबका ठीक होगा। मैम सबसे पहले कर दिया मैम, सेकंड नंबर पर। मैम सबसे पहले हमने किया। वेरी गुड। देखो, पहले करो या बाद में करो, बट आंसर ठीक करो। मैम कर दिया। 2 बच्चों ने देखो ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। सोच समझ के आंसर करो बेटे। किसने गलत कर दिया मैम? 2 बच्चों ने रॉन्ग कर दिया। कोई बात नहीं बेटे, 2 मिनट का टाइम है अभी पूरा, आराम से सॉल्व करो। शाबाश। एक मिनट बचता है लास्ट का। अगर किसी का ऑप्शंस में से आंसर नहीं आ रहा है, वो अपनी नोटबुक दिखा सकता है। जिसका आ गया वो सॉल्व कर ले। चलो बच्चों, लास्ट के 30 सेकेंड। अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, सब आंसर करो। वंदना, सोनाली, शुभम, नितेश, अमन, ये सबने कर दिया आंसर। भारती हो गया, साहिल, विनय, मोहित। मोहित इस बार ठीक हुआ? यस मैम। मोहित भैया भेज दोगे वो वीडियो? हाँ भाई, भेज दूंगा। क्लास के एंड में आप मोहित से नंबर लेके फिर बात कर लेना विनय, ठीक है? ओके मैम। मनीष, हुआ आपका? यस मैम, हो गया। ठीक हुआ? हमने तो नहीं पता, मैं आप कराओगे जब पता लगेगा। चलो चलो बच्चों, टाइम आप। हिना, कौन सा करेक्ट आंसर है? वेरी गुड हिना, बिल्कुल ठीक। बताओ मनीष, आपका क्या आंसर आया था? हमारा आंसर आया ए। ए आंसर आया। चलो बताओ मनीष, कैसे किया? बताओ मुझे कैसे किया। यार, हम्म बी आएगा ना मैम, बी। देखो, 7×5 = 35, ऐसे भाग कर दिया क्या? ऐसे भाग कर दिया? यस मैम, यस मैम। मैंने नंबर कभी ए भी ऐसे आंसर आया बताया? मैम। ऐसे बताया मैंने तो कभी भी ऐसे नहीं बताया। मैंने पहला स्टेप क्या बोला है? भाग को में बदलो, भाग को गुणा में बदलो, 16/7 हो जाएगा ये। ठीक है, 16/7। अब देखो, यहीं से गड़बड़ हुई है, यहीं से गड़बड़ हुई है आपकी। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर आएगा बच्चों? 7×5 = 35, तो -5 × 16, -80 आंसर आना चाहिए था ना।
35/16 कैसे आ गया? 35/16 कैसे आ गया? मेरा ये आया था। देख लो मैम। हाँ साहिल, आपका क्या आया है? हाँ आपका बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आई? या 5/16 और -5/16 करने वाले बच्चे ध्यान से समझो बेटा, आप डायरेक्ट बिल्कुल ठीक है। मैम मैं कैसे कंफ्यूज हो गया मैम? मैम माइनस था ना, तो एक पहले आपने क्वेश्चन दिया था जिसमें -5/16 आंसर आया था, तो मैम मैं सोचा ये आंसर होगा, माइनस में भी है और ये -80, तो मैम इनमें कंफ्यूज हो गया मैम मैं। ये नहीं नहीं, करके बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज मत हो, जो जो स्टेप आपको बोला है ना वैसे स्टेप से ही करो, ठीक है? बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, -35/49 को भाग करना है किससे? आपने 7/7 -35/49 को इससे डिवाइड करना है। चलो अब बताओ सब बच्चे क्या आंसर आएगा? 5 7 35 7 में कट जाएगा मैम। क्यों काट रहे हो बेटा आप डायरेक्ट? पहला स्टेप हमेशा याद रखो मनीष, पहला स्टेप क्या है? भाग के निशान को गुणा में बदलो और इसका उल्टा करो। बताओ इसका उल्टा क्या होगा? इसका व्युत्क्रम क्या होगा मनीष? 25/7। 25/7। तो पहला स्टेप ये करो, उसके बाद काटो, ठीक है मनीष? यस मैम। कभी भी अंश का कोई नंबर अंश के किसी नंबर से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर 7 5 35, मैम ये तो इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है ना? यस मैम। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। -125/49। बोलो बोलो क्या हुआ? मैम आप एक बार बताओ, आपने दे रखा है 7/25, ये मैम आपको क्वेश्चन दे दो, इसमें मैम चेंज होगा मैम ये डिजिट। हाँ जब भी आप भाग उल्टा। करोगे ना, देखो पहले मेरी बात ध्यान से सुनना सब बच्चे। देखो पहला क्वेश्चन क्या था? -25 को अगर आपने भाग करना है 5 से, तो आपको सीधे सीधे पता है -5 आंसर आ जाएगा, आप ऐसे ही भाग कर सकते हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे दूं कि -25/30 और उसको भाग करना है आपने किससे? मान लो उसको आपको भाग करना है 15 15/45 से, तो आप कैसे डिवाइड करते हो? आप डिवाइड करते हो, अब इसी क्वेश्चन को मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं लिख सकती हूँ 25/30 डिवाइडेड बाय 15/45। मैं लिख सकती हूँ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे। यस मैम। -25/30 जो डिवाइड है, इस डिवाइड जो डिवाइड को साइन है इसको मल्टीप्लाई में, जो डिनोमिनेटर में है या जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसका रेसिप्रोकल लो, उसका व्युत्क्रम लो। 45/15। हाँ अब इसे सॉल्व करेंगे, बताओ। अच्छा अब मुझे बताना, 5 5 25 5 की 30, 5 की 30। क्या मैं इन दोनों को मैंने सही काटा? एक मिनट पहले मेरी बात सुनो, मैंने 25 को भी 5 से काट दिया, 45 को भी, क्या मैंने ये सही किया? नो मैम। यस मैम सही है। अंश का कोई भी नंबर अंश के नंबर से नहीं कटेगा, हमेशा अंश और हर को भाग करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। गलत हो गया आप। 5 25 5 6 30 हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, एक न्यूमरेटर को डिवाइड किया, एक डिनोमिनेटर। 5 9 45, 5 3 15 हम ऐसे कर सकते हैं। यस मैम। अब इसी तरह 3 3 9 हम ऐसे कर सकते हैं। मैम ये 30। हाँ यस मैम सही है, सही है। ठीक है, 3 2 6 क्या आंसर आ गया? 5/2 आ गया। यस मैम। ठीक है, या मैंने ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कर दिया, आप और आसानी से कैसे कर सकते हो? -25/30 डिवाइड को बदला मल्टीप्लाई में, 45/15 लिख दिया रेसिप्रोकल इसका। ठीक है, आपको पता ही है 15 3 15 3 45 होते हैं, आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 3 10 30 है ना। आपका आंसर क्या आ गया? -25/10। ये इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है, तो -5/2, 5 5 25, 5 2 10। बात समझ में आई? यस मैम। हाँ मैम। मोहित बोलो। एक मिनट बोला ये मैम, ये 30 और 45 है जो, ये ऐसे भी डिवाइड हो सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई में। 30 और 45 मतलब 25/30 है मैम। हाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी वो हो सकता है डिवाइड। चलो मैं एक बार लिख लेती हूँ, 25/30 मल्टीप्लाइड बाय 45/15। अब बताइए
मैम ये अब 25 हो गया माइनस का और 30 हो गया। ऐसे हाँ ये डिवाइड हो सकता है ना ऐसे। बिल्कुल न्यूमरेटर का कोई भी नंबर डिनोमिनेटर के कोई भी नंबर से और मैम बस ये कुछ 30 नहीं और करना। 45 डिवाइड हो सकता है। बिल्कुल डिवाइड हो सकता है। 15 3 जा 45 ऐसे डिवाइड हो सकता है। और मैम एक But नीचे स्टेटमेंट लिखना है 4/0। कहाँ पे क्या 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 यहाँ पे लिखना 4/0। यहाँ पे 4/0 हाँ मैम हाँ माइनस करने पे क्या आएगा इसको? क्या करके माइनस करने पे किससे माइनस करना है? मैम ये इसका माइनस करना होगा भाई, 4 में से 0 माइनस। अच्छा 4 में से 0 को माइनस करना है हाँ जी। तब तो 4 ही आएगा ना। हाँ ठीक है जी। ठीक है हाँ। ठीक है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। चलो मैम एक और क्वेश्चन करते हैं अब हम। अब देखती हूँ वो क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक सॉल्व करते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आए ऑप्शन मैच ना हो तो मुझे पूछ लेना पहले, ठीक है, उसके बाद आंसर करना। ध्यान से बिल्कुल सोच समझ कर आंसर करना। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ क्वेश्चन। 21/27 डिवाइडेड बाय 28/81। याद रखना डिवाइड को मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल। डायरेक्ट बिल्कुल मत करना। ऑप्शन सारे सेम सेम से है। हो गया मैम। हो गया ओके। हो गया मैम मेरा। आराम से करो सोच समझ के। किसी का आंसर नहीं आ रहा हो वो नोटबुक दिखा देना, जिसका आ गया वो मत दिखाना, जिसका नहीं आ रहा है वो नोटबुक दिखाना। मैम कर दिया। ओके मैम कर दिया। इस बार तो सब ठीक कर रहे हो। ऑप्शन गलत हो गया। मैम सेम लग रही है मैम, आज दे दो मैम। हाँ तो इसीलिए तो दिए हुए हैं ताकि आप देख के सोच समझ के आंसर करो। इसने 9 देख लिया होगा। कंफ्यूज हो गई मैम। 4 9 9 4 9 8 एग्जाम है। में भी ऐसे ही आता है बेटा, सेम सेम आपको देखना होता है। बोर्ड के पेपरों में तो तू फिर कंफ्यूज हो जाएगा भाई। तो चलो आराम पे कर लेंगे। लास्ट के बस 5 सेकेंड्स और। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ। 10 9 8 मनीष पावन 7 6 5 4 3 2 एंड 1। हिना क्या आंसर है? मैं बताऊं चलो बताओ मनीष कैसे किया। मैम? इसको मैम पहले लिख के मैम 21 और 7 लिख दिया। 27 लिख दिया ठीक है। मैम गुणा करके मैम 81 88 कर दिया। ठीक है। मैम ये 3 पे गया गया मैम, कट कर दो मैम। 3 किसको? नीम 3 नीम 27। 3 नम 27 ठीक है। और मैम 3 7 वो 3 8 28 वो 3 8 28 पे कट गया मैम 8 पे। 3 3 मैम 8 28 4 पे उस पे मैम 28 को किस पे काटा आपने? हम 8 पे किससे? 8 पे इसलिए तो मैम कंफ्यूज 8 हो के गया। पहाड़े में 28 कब आता है बेटा? 3 के पहाड़े में 3 8 28। 3 के पहाड़े में 28 कब आता है? नहीं आता मैम। 27 तो आता है मैम 27। 27 तो कट गया। 3 8 24।
तीन है ही नहीं 24 तो यहाँ पर। देखो ये अभी यहाँ तक आपने मैम, बिल्कुल 27 ठीक किया, ठीक है मनीष, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। मैम मैं बताता हूँ। बताओ अभी आप इसको चलो ऐसे लिख लो 7/9 गुणा 81/28। अब बताओ क्या अंश का कोई नंबर हर के किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है कुछ भी? नौ नौ 81 मैम। बताओ मनीष, 9 9 81 हो सकता है? यस मैम। 7 कम 7 7 चौक और 28। 7 चौक 28 हो सकता है? यस मैम। आ गया 9/4, 9/4। यस मैम। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो फिर आप सही से करने लगोगे, ठीक है? मैम बात समझ में आ गई सब कंफ्यूज बच्चों? हो गए मैम। हाँ आंसर यही आया, मैंने उल्टा कर दिया मैम, लगा ही नहीं। 9 4/9 कर दिया, आंसर बी था। अच्छा, बाकी सब बच्चे बताओ। मैम इसका आंसर बी है। हाँ ठीक है। इसका बी है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 9/4 9/4। अब सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करना है। यस मैम, समझ में आ गया। भूलना मत, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? प्रैक्टिस करते मैम रहना, भूल गए तो सारा काम खराब हो जाएगा। अब मैम इससे पहले आपने कोई और क्वेश्चन दिए थे क्या? हुए थे सुप्रिया, आपने किए नहीं थे? आपने तो किए थे। मैम एक इससे पहले 2-3 क्वेश्चन आपने शायद से दिए हो, तो मेरा फोन हैंग हो गया बीच में ही, स्विच अच्छा ऑफ हो ठीक है, गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर में ये वाली थ्योरम है। नाम इसका बहुत मुश्किल लग रहा है बट ये बहुत ही ज्यादा आसान सी थ्योरम है, ठीक है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो बिल्कुल बेसिक सी थ्योरम है, ठीक है? अब सबसे पहले आप मुझे बताओ प्राइम नंबर्स याद है सबको? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? यस मैम, याद है। यस मैम। प्राइम नंबर्स जो क्या कुछ होते हैं? टेबल 2 में 3 और 5। 1 की टेबल में जाते हो। दैट हाँ वाज तो डिवाइड सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो हम क्या 18 को सिर्फ प्राइम नंबर का यूज करके लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 18। चलो मैं यहाँ पे कुछ कुछ लिख रही हूँ, देखना अभी। 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1 मल्टीप्लाइड बाय 18 या 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इन चारों में से कौन सा, देखो सभी को मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी मल्टीप्लीकेशन है जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज हुआ है? फोर्थ मैम। फोर्थ। पहले वाले में ये फोर्थ प्राइम मैम। नहीं है, दूसरे वाले में ये भी प्राइम नहीं है, तीसरे वाले में ये भी प्राइम नहीं है। 9 भी कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर है, 18 भी कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर्स नहीं है। जबकि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी और ये 3 भी। तो 2 3 6, 3 6 यहाँ पर 6 3 18। तो हमने 18 को सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करके लिख दिया ना? लिख दिया मैम। क्या हम ऐसा किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं? मुझे बताओ, क्या 15 को आप प्राइम नंबर्स का यूज करके लिख सकते हो? सिर्फ प्राइम नंबर का यूज 3 करके? and 5 मैम। यस मैम। 3 into 5। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बताओ क्या आप 820 को लिख सकते हो? 2 नंबर into 2 into 5। 2 into 2 into 5। 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 to the 4 5 जा 20। अच्छा मुझे बताओ 12 को लिख सकते हो? सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज 2 करके। into 2 into 3। 2 into 2 into 3। बताओ सब बच्चे, क्या जो भी मैं नंबर्स बोल रही हूँ आप उन सबको लिख सकते हो सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करके? मैं Yes, आपको कोई भी ma'am. नंबर दूं, आप उसको प्राइम नंबर्स का यूज करके लिख सकते हो। और जिसके लिए हमने एक प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीखी थी। जैसे 18 है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के गुणा के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। मैं दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर दे दूं आपको, नेचुरल नंबर, यस मैम। है ना? तो बस यही क्या है हमारी, यही कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। यहाँ पर हमने जितने भी, रुको ये वाले एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ इसे। एवरी कंपोजिट नंबर, ये कौन से, जैसे 15, 20, 12, 18, ये कैसे नंबर्स हैं? ये वाले नंबर हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर। हम ये सब शुरू में पढ़ के आए हैं ना, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब कंपोजिट नंबर है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो सारे कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट क्या होता है, गुणा, मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब बताओ 15 को हम 3 इंटू 5 के अलावा किसी और नंबर का यूज करके लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 ही 15 होता है ना, या 5 इंटू 3 ही Yes, 15 होता है? इसके Yes, अलावा मैं ma'am. कहूँ कि 2 का यूज करके लिखो या 5, 7 का यूज करके लिखो, आप नहीं लिख सकते। 15 3 गुणा 5 3 इंटू 5 ही रहेगा। तो ये फैक्टराइजेशन यूनिक होती है रिगार्डलेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्राइम फैक्टर। सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3 इंटू 5 की जगह 5 इंटू 3 लिख सकते हो, 2 इंटू 5 की जगह 5 इंटू 2 लिख सकते हो, इसकी जगह 3 इंटू 2 लिख सकते हो, इसकी जगह 3 इंटू 3 लिख सकते हो। आप आगे पीछे नंबर्स लिख सकते हो। तो ये क्या कहलाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये यूनिक होती है और सीक्वेंस मैटर नहीं करता। समझ में आ गई सबको ये थ्योरम? Yes, ma'am. ध्यान है ना, नाम से मुश्किल लग रही है बस। हाँ साहिल बताइए। मैम इसमें नेगेटिव नंबर का भी कर सकते हैं मैम ये? नेगेटिव नहीं बेटा, अभी हम सिर्फ जो बात करेंगे वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है? कंपोजिट और प्राइम में हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। तो ओके मैम। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगी और सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। अब देखो कुछ भी नहीं है, ये तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन है जो हमने पहले सीखी थी, है ना? यहाँ पर और भी एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। अब ये हम निकालते कैसे हैं? जैसे 105 की सबको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है। सबसे पहले इसे किससे डिवाइड करेंगे? 5 से. 3 से। तो नहीं हो सकता, 3 से 3 हो से। सकता है, 3 से डिवाइड कर दो। देखो आपकी मर्जी है, आप 5 से भी कर सकते हो, बट फिर ना उसमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 4 से तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो देखो 105 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 इंटू 7, जिसको आप 5 इंटू 3 इंटू 7 भी लिख सकते हो, 7 इंटू 5 इंटू 3 भी लिख सकते हो। आगे पीछे करके नंबर्स को लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई करके वही आएगा। तो सभी बच्चों को ये तो आती है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबने सीखी हुई है। इसमें जल्दी से अब मुझे 1168 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। 1168 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। चैट बॉक्स बंद कर दिया, हैंड रेज कर देना, ये नोटबुक्स दिखा देना, आप अपनी नोटबुक्स दिखा देना। नोटबुक दिखा देंगे। हाँ नोटबुक दिखा देना। अमन ने कर ली, नाइस। देखो ये ना आपके एग्जाम में भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, और आपका एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी तक तो आप छोटे छोटे नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो 3 डिजिट वाले 4 डिजिट वाले नंबर्स की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। अच्छा रुकिए सुप्रिया, देखती हूँ मैं। 2 ठीक है सुप्रिया, ओके। अच्छा बच्चों 73 एंड में आएगा अगर, तो 73 प्राइम नंबर है। टीना का ठीक है, ओके। अच्छा ममता शर्मा वाली आईडी से कौन है, ललित है? मैम नमन है। नमन, अच्छा नमन आप रोजाना अकाउंट चेंज करते हो? मैं भूल जाती हूँ। बिल्कुल कोई ठीक है, नहीं।
मैम आज हम कंप्यूटर पे नहीं ले रहे ना क्लास, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं नोट करके रखूंगी। वैसे मैंने सारे जितने भी आईडी से आप ज्वाइन करते हो सब नोट करके रखा है। शुभम ने भी कर लिया है, सुप्रिया ने भी कर लिया है, अमन ने भी कर लिया है। अमन आपका भी आंसर यही आया, बाकी बच्चे बताइए किस किस का आंसर आ गया है। चैट नोटबुक नहीं दिखा सकते तो आप चैट में लिख दो। सबसे पहले बच्चों इसे किससे डिवाइड करेंगे? हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके फॉर्म में 8 आ रहा है जो इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, 1 इधर आ गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1 इधर आ गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब हम देखेंगे फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब जो 73 आ गया ये किसी और के टेबल में आता ही नहीं है, तो 73 ये प्राइम नंबर है। 73 सिर्फ 73 से डिवाइड होगा। तो 1168 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 73। अच्छा अगर आप इसे पावर में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? 2 की पावर कितनी? 2 की पावर 4 इंटू में 73। 4 इंटू 73। बताओ मुझे सब बच्चे, सबको समझ में आया? बहुत Yes, ma'am. ये थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है बस। हाँ बोलो बोलो बोलो। देख लो मैम। अच्छा नोटबुक दिखा रहे हो, दिखाओ। मेरा चैट में एक रॉन्ग हो गया, मैंने दोबारा कर दिया मैम मैंने वो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके कोई बात नहीं। साहिल, विनय, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सब बच्चों की नोटबुक में देख रही हूँ, शुभम की, हीरानंद की, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक अभी कोई डाउट? सबको अच्छे से समझ नो में मैम। No, ma'am. क्लियर है? चलो अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ। अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी करनी है? 2730 की। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। एलसीएम है ना? नहीं प्राइम बेटा, एचसीएफ अलग चीज होती है। ये क्या है? ऐसे होते हैं वो भी, ऐसे भी होते हैं मैम वो। मेथड का यूज करके, बिल्कुल ठीक बोला मनीष, इस मेथड का यूज करके हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं? हम 273 प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर्स के रूप में लिख रहे हैं। अच्छा पहले उसमें शुभम ने और प्रियांशु ने भी नोटबुक दिखाई थी, उन दोनों का भी बिल्कुल ठीक था। वेरी गुड प्रियांशु, शुभम। सोनाली आप हो ना क्लास में? रोहित, यस मैम है। वेरी मैम गुड। मेरा इसलिए कैमरा ऑन नहीं करता मैम, पीछे पीछे का कैमरा खराब हो गया मैम, टूट गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अभी किसने दिखाया था? नमन ने। अभी किसने दिखाया? हिना ने। ओके। अच्छा सबके पास 91 91 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता? सोचो सोचो सोचो। शुरू की एटलीस्ट 5-6 प्राइम नंबर से चेक कर लिया करो। 2 3 5 7 11 13, कम से कम 13 15 तक तो 17 तक चेक कर लिया करो। मैम कर दिया। विनय, अच्छा हाँ देख लो मैम। विनय का ठीक है, बाकी सब बच्चे थोड़े से अटके हुए हो। मैम 3 के पहाड़ी में चला जाएगा। कैसे? रुको मैम कर रहे हैं। हाँ हाँ करो करो करो। हाँ हिना अब ठीक है। साहिल, 91 किसके टेबल में आता है? चेक कर लो। शुरू के एटलीस्ट 13 तक तो चेक ही कर सकते हो। 2 की टेबल में 91 बेटा, ये तो ऑड नंबर है, 2 के टेबल में कैसे आ सकता है? 3 के 3 में, टेबल 3 में, 5 3 में में, नहीं आता। 7 में 3 चेक करो। किसका 3 पूछ में रहे जाएगा हो? मैम, 3 में। 3 कैसे मैम बोल किसका रहे हो? पूछ रहे हो? क्या बोल रहे हो? 3 नीम 27, 15, 3 10 13, 3 अच्छा 10। चलो मनीष, सबसे पहले आपने इसे किससे डिवाइड किया? मैम 3 नीम 27, चलो 3 से किया। 3 नम 27। फिर मैम 3 10 13। हाँ चलो अब किससे डिवाइड करोगे? मैम अब मैम
जिसके भी लास्ट में टू पे 2 टू पे 4 मैम, 6 8 0 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। मैम टू पे चलो करो 2 से डिवाइड। मैम डिजिट चेंज कर सकते हैं, 2 4 से 8 एक नंबर कम कर सकते हैं 2 4 आर 8। अब एक मिनट बेटा, एक मिनट, अब क्या करेंगे मनीष? अब मैम 2 10 ना ये 9 था ना, 2 4 आर 8, तो 1 इधर चला गया, 2 5 आर 10 हो जाएगा, यस मैम 2 5 से 10 हो गया और फिर 1 बचेगा, वो 1 इधर लिख लो, 2 5 आर 10 ये आएगा। यस मैम अब इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 निम 45 चलो 5 निम 45। और मैम 5 1 से 5 अब 91 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 7 से मैम, 7 से 7, 13 7। 7 1 जार 7, 2 इधर आ गया, 7 3 जार 21 और 13 1 जार 13। बताओ सब 91 पे आके अटक गए थे, कोई बात नहीं बेटा, सबने Yes, ठीक कर ma'am. दिया है ना। हमारा सही था। हाँ हमारा भी अभी सही मैंने है, सबसे पहले मैम पूरा ठीक नहीं किया बस मैंने। वेरी गुड नमन, सुप्रिया, शुभम, साहिल, जो भी बच्चे नोटबुक दिखा रहे हो, सबका सेम आंसर आ गया? यस मैम। यस मैम। अच्छा मैम जी हमें एक यस मैम आ गया। एकदम। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। मतलब हमने इसको सिर्फ और 13। सिर्फ किससे, प्राइम नंबर्स का यूज करके लिख लिया है ना। बताओ सब बच्चे यहाँ तक क्लियर है? मैम मेरा सही था, सही बताया मैम मैंने। हाँ हाँ आपने सही बताया। अच्छा बताओ अभी यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? No ma'am. क्लियर है सबको? चलो अभी एक और नंबर मैं आपको देती हूँ, 1 1 1 1 7 6। चलो अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सब बच्चे। देखती हूँ अब कितने बच्चे ठीक करते हैं। सभी बच्चे करेंगे बिल्कुल ध्यान से। अच्छा हिना का हो गया है, ओके ठीक है हिना। और कोई बच्चा भी अगर नोटबुक दिखा रहा हो तो बता देना माइक ऑन करके। सुप्रिया का हो गया? मैम नोटबुक दिखा रहे हैं। दिखाओ दिखाओ, सुप्रिया का ठीक है, विनय आप दिखाइए। विनय का भी ठीक है, वेरी गुड बच्चों। सुप्रिया ने दिखा लिया है, विनय ने दिखा दिया है, और भी करो बाकी बच्चे। शाबाश। अच्छा मनीष इनको जरा आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, जो नंबर मैंने दिया है वही नंबर आ रहा है क्या? मैं करता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर 7 के साथ 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करके चेक करो। देख लो मैम। दिखाओ बेटा। साहिल का, हाँ साहिल का ठीक है, शुभम का ठीक है, वेरी गुड। चलो अब इसे चेक करते हैं बच्चों। चलो अब इसे चेक करते हैं। सबसे पहले आप सिर्फ ज्यादा सोचो ही मत, ये एक इवन नंबर है, इसके लास्ट में 6 आ रहा है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा ही। 2 5 जार 10, 1 इधर आ गया, 2 8 जार 16, बचा 1 इधर आ गया, 2 8 जार 16। अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है। 2 2 जार 4, बचा हुआ 1 इधर आ गया, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8। अब फिर से इवन नंबर हमें मिल गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, बचा हुआ 1 इधर आ गया, 2 7 जार 14। अब 147 2 से तो डिवाइड नहीं होता, 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए हम सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं, 4 + 1 5, 5 + 7 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा।
3 4 जा 12, 3 चौक 12, 2 इधर आ गया, 3 9 जा 27, है ना। अब 49 तो हमें पता है 7 से डिवाइड होता है। बताओ सबका यही आंसर आया? यस मैम। Yes, ऑप्शन ma'am. आपने दिखाई थी तो उसमें फिर यही तीन आंसर लिखना था। भूल गए मैम। हाँ बताओ सभी बच्चों का सही हो गया? यस तीन मैम। लिखना भूल गए मैम। 7 into टू 7। के आगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब देखती हूँ कितने बच्चों को सच में समझ में आया है। ये एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको इसका आंसर पोल में करना है। देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं इसे। हो गया मैम मेरा सबसे पहले। ओके सही है साहिल का बिल्कुल। हिंट भी दे रही हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमें कौन हम सी कर दिया। फैक्टराइजेशन करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। जिस भी ऑप्शन में अभाज्य संख्या नहीं है ना, उस ऑप्शन को वैसे ही डिलीट कर दो। वेरी गुड, अभी तक तो सब सही कर रहे हो। मेरा भी सही हो गया। शाबाश मनीष, वेरी मैम गुड। मेरा तो गलत होगा फिर। अच्छा मैम आपने जो ऑप्शन किया है, मुझे पता चल गया आपने क्या ऑप्शन किया है, मुझे बताओ। वो उनमें मैम दो एक नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नहीं है ना मोहित? यस मैम। हाँ तो मैम मैं ध्यान। चला हाँ गया था अभी। हाँ अगर आप देखोगे इन सबको ही मल्टीप्लाई करके 3825 आ रहा है, बट कौन से वाले में सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज हुआ है वो देखना है। मैम तीन दो। हमारे खुशखबरी आ गई थी, वहां पे चल गया था जी मैं। शाबाश, कितने अच्छे से सब बच्चे कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन बताना है। नहीं अभी नहीं, अभी सबको करने दो। अभी 3-4 बच्चे बचे हैं। चलो लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। हिना कौन सा ऑप्शन सही है? A. वेरी नहीं। गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, बात समझ में आए? सब दिखाओ। अच्छा सुप्रिया नोटबुक दिखा रही है, साहिल भी नोटबुक दिखा रहा है। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, शाबाश। अगर आप देखोगे, वेरी गुड हिना, अगर आप देखोगे इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यही आंसर आएगा। बट देखो 9, क्या 9 एक प्राइम नंबर है? नहीं, ना 9 प्राइम नंबर है, ना 25 प्राइम नंबर है, ना 9 प्राइम नंबर है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। बट आपने फिर भी चेक भी करना है। आप सबसे पहले इसे 3 से डिवाइड कर लो। चलो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर बच गए, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। यही आया बच्चों? यस मैम। ठीक है, फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से ऊपर जाएंगे आप, 5 6 7 7 4 11। नहीं, अब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 17 1 जा 17। ध्यान रखो कि हमेशा प्राइम नंबर्स का ही यूज होना चाहिए। तो 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर इंटू 17। ये हम लोगों ने इस तरह से मैम मैं करना एक बार इसमें कंफ्यूज हो गया था मैम।
मैम कंफ्यूज हो गया मैम एक बार।